हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को क्लास 12 रसायन विज्ञान 2025 का पेपर बताने वाले हैं, जो कि 347 को WC का है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर होने वाला है। इस पेपर का हल सहित बताने वाले हैं। इसके साथ साथ आप सभी लोगों को इस मॉडल पेपर, इस पीडीएफ को, इसका पीडीएफ भी आप लोगों को प्रोवाइड करने वाले हैं। तो देखिए, पीडीएफ कैसे प्राप्त करना है, पीडीएफ आपको कैसे में मिलेगा, क्या इसके लिए प्रोसेस है, तो आपको कुछ क्षणों में बताता हूँ। आपको वीडियो के बीच में बताऊंगा कि कैसे आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, कैसे आप अपने घर पर निकाल सकते हैं, कैसे आप सारी कुछ कर सकते हैं और आप भी इसको पढ़ सकते हैं। पूरा हल सहित बताने वाले हैं। कितने घंटे का है, कितने घंटे का नहीं है, कैसे आपको क्या करना है, सारा कुछ डिटेल में बताऊंगा। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब होना आवश्यक है। आज स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समय 3 घंटे 15 मिनट आपको मालूम होगा। ये कुछ बेसिक चीजें हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके समक्ष दिए गए हैं, मतलब उसके सामने दिए गए हैं। तीसरा, गणनात्मक प्रश्नों में गणना के समस्त पद दीजिए। और अगला है, प्रश्नों के प्रासंगिक उत्तर लिखिए, जहां आवश्यक हो रासायनिक समीकरण दीजिए। ये चीजें आपको लिखी हुई है। अब मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि कैसे आपको मॉडल पेपर प्राप्त करना, कैसे आपको पीडीएफ प्राप्त करना है। देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब होना आवश्यक है। सबसे पहले आपको, सबसे बड़ी गलती क्या होती है, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो कैसे मिलेगा, सब्सक्राइब आपको करना है। उसके बाद में आपको जाना है टेलीग्राम पर। टेलीग्राम पर आप सर्च करेंगे अनमोल एकेडमी 33। जैसे ही आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे अनमोल एकेडमी 33, आपको वहां सब पर ज्वाइन हो जाना है। वहां पर आप सभी लोगों को क्लास 10 और 12 के हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी, संस्कृत सभी विषयों का पेपर, हैंड रिटन नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एमसीक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर पेपर, मतलब सारे कुछ चीजें उसी पर मिलेगी। मतलब अब देखिए, पीडीएफ कहाँ पर दे सकते हैं, व्हाट्सएप पर तो ज़्यादा बच्चे जुड़ नहीं सकते, इसीलिए हमने टेलीग्राम ग्रुप बनाया है। टेलीग्राम ग्रुप में आप सभी लोग ज्वाइन हो जाइए। वहां पर आप सभी लोगों के लिए अच्छा अच्छा सा पीडीएफ दिया जा रहा है, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब देखिए, आते हैं, स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे, जो कि 5 क्वेश्चन रहते हैं, 5 नंबर के। पहला दिया है, इस प्रश्न पत्र, इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं। सभी विकल्प चुनकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। देखिए, आपको ऐसा नहीं कि इसमें आपको ओएमआर शीट आएगी। क्लास 12 में ओएमआर शीट नहीं आता है, तो आपको इसको अपने कॉपी में लिखना है। कॉपी कैसे लिखते हैं क्लास 12 का, इसका वीडियो जल्द आने वाला है। क्लास 10 की कॉपी कैसे लिखते हैं, इसका भी मैंने वीडियो बनाया है और एक न्यू वीडियो बनाऊंगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, शुद्ध सिलिकॉन और जर्मेनियम है। शुद्ध सिलिकॉन, सिलिकॉन शुद्ध सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या है, चालक है, विद्युत रोधी है, अर्धचालक है, इनमें से कोई नहीं है। तो चालक का मतलब क्या होता है, जिसमें धारा का प्रवाह होता है। चालक का मतलब जिसमें धारा का प्रवाह नहीं होता। अर्धचालक का मतलब जिसमें दोनों होता भी नहीं, मतलब जैसे बहुत कम मीडियम, मतलब जान लीजिए ना होता है ना मतलब होता भी है नहीं भी होता, इतने के बराबर रहता है। तो इसका ऑप्शन नंबर तीसरा ही सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं, खा नंबर का प्रश्न है कि हिमांक का अवनमन समानुपाती होता है। हिमांक का अवनमन समानुपाती क्या होता है, विलयन के मोल अंश के, विलयन की मोलरता के, विलयन की मोललता के और विलायक की मोललता के। तो आप लोगों ने हिमांक का अवनमन पढ़ा होगा कि हिमांक का जो अवनमन होता है वो मोललता के समानुपाती होता है। क्या होता है, मोलरता के समानुपाती होता है, विलयन के मोल अंश के अनुपाती नहीं होता है। वास्तव में आपेक्षिक अवनमन जो होता है वो विलय के मूल अंश के मूल प्रभाज के बराबर होता है। ये चीजें होती है। कोई पूछे हिमांक का अवनमन किसके समानुपाती होता है, तो आप क्या बताएंगे, विलयन की मोललता के समानुपाती होता है। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा, 2 MCQ क्लियर हो गया। कोई भी डाउट होता है आप लोग जरूर कमेंट करिए। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सेल अपक्रिया के लिए, निम्नलिखित सेल अपक्रिया के लिए Zn+Cu2+, तो क्या बनेगा, Zn2+ एक्वस प्लस कॉपर। तो देखिए, ये जो आपका मान पूछा है 1.10 वोल्ट, 0.10 वोल्ट, -1.10 वोल्ट, तो इसका ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। ये एक प्रकार का रिएक्शन है जो कि आपका चैप्टर नंबर 3 रसायन, चैप्टर नंबर 2 है विद्युत रसायन में। विद्युत रसायन में ये आपका न्यूमेरिकल है, डेरिवेशन है। तो आप लोग उस डेरिवेशन को और उसके मतलब जो भी न्यूमेरिकल है उसको कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। शून्य कोटि की अपक्रिया के वेग नियतांक की इकाई है। शून्य कोटि की अपक्रिया के होती हुआ अपक्रिया जिसकी अपक्रिया की दर उसकी सांद्रता के घात, तो उसकी सांद्रता के घात मतलब सांद्रता के 1 घात के समानुपाती होता है। तो उसको हम शून्य को जीरो होता है, जीरो या उसकी घातों पर निर्भर नहीं करता है। ये तो मैंने प्रथम कोटि की अपक्रिया का बताया। शून्य कोटि की अपक्रिया जो उसकी अपक्रिया के सांद्रता के घातों पर निर्भर ना करे।
या जिसके अपक्रिया के सांद्रता की जो घात हो शून्य हो, उसे शून्य कोटि की अपक्रिया कहते हैं। मिनट इनवर्स होता है एल मोलर मिनट इनवर्स होता है या मोलर लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स होता है, बीमाहीन होता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला बात करते हैं क्वेश्चन संख्या अंग्या। PCl3 जल से अपक्रिया करके बनाता है, क्या बनाता है? PS3 बनाता है, S3PO3 बनाता है, POCl3 बनाता है, S3PO4 बनाता है। तो देखिए प्यारे बच्चों, इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा इज करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं चा। निम्नलिखित में से कौन सा अपक्रिया एंजाइम पेप्सिन द्वारा जल अपघटित होती है? क्या पूछा? निम्नलिखित में से कौन सी अपक्रिया एंजाइम पेप्सिन द्वारा जल अपघटित होती है? पहला प्रोटीन से एमिनो अम्ल, दूसरा आपका है वसा से वसा अम्ल, तीसरा है ग्लूकोज से एथिल अल्कोहल, चौथा आपका पॉलीसेकेराइड से मोनोसेकेराइड। तो इसका ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, वसा से वसा अम्ल। तो देखिए यहाँ पर यहाँ तक तो प्यारे बच्चों जो आपका पूछता है क्वेश्चन वो आपका MCQ टाइप क्वेश्चन थे। कितने मतलब जान लीजिए बहुविकल्पीय प्रश्न थे। अब जो आपके पूछे जाएंगे वो 2 नंबर वाले, फिर 3 नंबर वाले, फिर 4 नंबर वाले, फिर 5 नंबर वाले, 5 क्वेश्चन 5 नंबर। देखिए आगे बात करते हैं दूसरे का क्या है प्यारे बच्चों? दूसरे का है कि 25.6 ग्राम सल्फर को 1000 ग्राम नेफ्थलीन में घोला गया, जिसका MP 80.1 डिग्री सेल्सियस है, और हिमांक में अवनमन 0.680 डिग्री सेल्सियस प्रेक्षित किया गया। सल्फर के अणु भार की गणना कीजिए। नेफ्थलीन का K1 मूल्य 6.8 किलो प्रति मीटर है। तो देखिए ये आपका है, तो ये आपका है पहला। खा नंबर का है, ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन है, 1 नंबर का। साम स्थिरांक की गणना नेट समीकरण की सहायता से ज्ञात कीजिए, ये आपका 2 नंबर का है। सत्यापन करें कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया को 99.9% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय अर्धक्रिया को पूर्ण होने में लगा समय के 10 गुना होता है। टी आपका मान क्या प्रथम कोटि की अभिक्रिया से लगा समय टी का मान निकाला है। टी हाफ दिया 1/2, सॉरी टी हाफ कितना हो जाएगा? 10 गुना दिया ना, तो अर्ध क्रिया को पूर्ण होने में लगा समय का 10 गुना होता। अब देखते हैं, ये था आपका दूसरे का खा गा। अब देखते हैं तीसरे नंबर का प्रश्न। देखिए तीसरे का है, क्या होता है जब, इसमें तीसरे के क्या, ये तीसरा है, ये थोड़ा मिनट गया है। तीसरे का काम में है क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। मतलब आपको हिंदी नहीं लिखना, केवल रासायनिक समीकरण दे देना है कि क्लोरीन आयोडीन को जल की उपस्थिति में ऑक्सीकृत करती है। दूसरा है क्लोरीन ठंडे एवं तलु सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करती हैं। अब तीसरे का है कि 0.1 मोल लीटर इनवर्स पोटेशियम क्लोराइड या KCl विलेन से भरे हुए एक चालकता सेल का प्रतिरोध 100 ओम है। यह दूसरी सेल का प्रतिरोध 0.02 मोल लीटर इनवर्स पोटेशियम क्लोराइड यानी KCl विलेन भरने पर 520 ओम हो तो 0.02 मोल लीटर इनवर्स KCl विलेन की चालकता एवं मोलर चालकता परिकलित कीजिए। 0.1 मोल लीटर इनवर्स पोटेशियम क्लोराइड विलेन की चालकता 1.29 सेकंड प्रति मीटर है। ये आपकी चीजें हैं। आगे बात करते हैं तीसरे का उचित उदाहरणों द्वारा अभिक्रिया की कोटि एवं आणविकता को समझाइए। अभिक्रिया की कोटि क्या होती है? घातों की संख्या, उत्पाद के घातों की संख्या क्या होती है? कोटि होती है। आणविकता क्या होती है? अभिकारक के न्यूनतम अणुओं की संख्या होती है। आपका निम्नलिखित पदों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। नॉर्मलता एवं क्या बोला? नॉर्मलता एवं मोलरता, अमोलरता एवं मोलंस। नॉर्मलता, मोललता, मोलंस, इन सभी चीज़ों को हमने पढ़ा दिया है। आप लोग देख लीजिएगा, वीडियो यूट्यूब चैनल पर है। मंगाएंगे कोई भी टॉपिक आपको मंगाना हो, आप टॉपिक का नाम लिखिए, बाय JK सर लिख देंगे या बाय अनमोल अकेडमी 33 लिख देंगे। आप कोई भी टॉपिक लिखिए और उसके बाद में बाय करके मेरे चैनल का नाम लिख दीजिए, वो टॉपिक आपको मिल जाएगा। समझ में आ गया? अब बात करते हैं चौथा दिया है कि निम्नलिखित 2 आयनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास Cr पे 3+ चार्ज और Ce पे +4 चार्ज। इसका आपको दोनों का क्या लिखना है? आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन, चौथे का दूसरा है कि क्रोमेट आयन एवं डाइक्रोमेट आयन के संरचना सूत्र लिखिए। का पहला है एथिलीन ग्लाइकॉल और टेरेपथेलिक अम्ल से डेक्रान किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है, समझाइए। या दूसरा आपका है बेकेलाइट के संश्लेषण का रासायनिक समीकरण लिखिए। तीसरा है पॉलीएक्रिलिन नाइट्राइल संश्लेषण का रासायनिक समीकरण लिखिए।
ये आपका हो गया। ग नंबर का प्रश्न है, किसी में टीडीन तथा रेनिटिडीन सोडियम हाइड्रोजन कार्बन तथा मैग्नीशियम या एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड की तुलना में श्रेष्ठ प्रति अम्ल क्यों है, कारण दें। और चौथा आपका है कि हीलियम, नियान और आर्गन की उपयोगिता लिखिए। हीलियम He, नियान Ni, आर्गन Ni तो निकल होता है, ये नहीं, आर्गन Ag, सॉरी आर्गन Ag नहीं होता है, सिल्वर होता है। हाँ, हीलियम, नियान और आर्गन की उपयोगिता लिखना है। अब देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पांचवें का पहला, निम्नलिखित उपसा संयोजन यौगिकों के आईपीएससी नाम लिखिए। ये आपको इसका आईपीएससी नाम, इसका आईपीएससी नाम, इसका आईपीएससी नाम, ज्यामितीय समायोगी संरचना बनाइए। पर इसका समायोगी संरचना बनाना है। खा का पहला है, कारण बताते हुए निम्नलिखित की क्षारकता को बढ़ता हुआ क्रम लिखिए। क्षारकता का क्या हो लिखना है, बढ़ता हुआ क्रम लिखना है कि कौन सा क्षार पहले आएगा कौन बाद में आएगा। दूसरा है, डाइजोनियम लवण से क्लोरोबेंजीन तथा क्लोरोबेंजीन से एनिलीन किस प्रकार प्राप्त कीजिएगा, केवल रासायनिक समीकरण देना। हिंदी थ्योरी भैया, केमिस्ट्री में थ्योरी में नंबर नहीं मिलेगा आपको, केवल रासायनिक समीकरण मैथ की तरह सॉल्व करेंगे तब नंबर मिलेगा। ग नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित धातुओं के मुख्य अयस्कों के उनके सूत्रों सहित लिखिए। एल्यूमिनियम, फेरिक, कॉपर, जिंक। धातुओं के मुख्य अयस्क, उनके अयस्क कार्बन सूत्र सहित लिखना है। छठवें का है कि निम्नलिखित यौगिकों से फिनाल कैसे प्राप्त किया जाएगा। डाइजोनियम से फिनाल प्राप्त करने का विधि, सल्फोनिक अम्ल से फिनाल प्राप्त करने की विधि, क्यूमीन से जो है फिनाल कैसे प्राप्त करेंगे। दूसरा आपका है, छठवें का दूसरा, कि प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक एल्कोहल में अंतर उनकी संरचना के आधार पर कीजिए। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन में आता, क्या आता है लॉन्ग क्वेश्चन में, 4 से 5 नंबर में। अथवा करके आपका, अथवा करके देखिएगा यहाँ पर है, अथवा करके है कि निम्नलिखित यौगिकों के आईपीएससी नाम लिखिए। देखिए 5 नाम दिए गए, 5 नंबर का है। अगर आपको आईपीएससी नाम नहीं आता, इसका भी वीडियो मैंने यूट्यूब पर डाला है, आप लोग सर्च करेंगे आईपीएससी नाम कर्ण बाय अनमोल अकेडमी 33 तो मेरा चैनल आ जाएगा। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन में पूछेगा। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए 6वां का खा अथवा करके है। आगे खा नंबर का, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहला है इटार्ड अपक्रिया, दूसरा है रोजेन मुंड अपक्रिया, तीसरा है गाटरमैन कोच अपक्रिया, चौथा आपका एल्डोल संघनन, पांचवा केनिजारो अपक्रिया। अथवा करके है, आप कैसे प्राप्त करेंगे बेंजोइल क्लोराइड से एसीटोफिनोन, दूसरा आपका है बेंजीन से एसीटोफिनोन, और तीसरा है बेंजोनाइट्राल से एसीटोफिनोन बनाना। समझ आ गया। आगे बात करते हैं दूसरा, इसका अथवा का ये दूसरा है, फेलिंग विलयन तथा सिर्फ अभिकर्मकों द्वारा एल्डिहाइड तथा कीटोन में भिन्नता से स्पष्ट कीजिए। 7वां नंबर का प्रश्न है, क्या होता है जब, केवल रासायनिक समीकरण लिखना। देखिए इतना क्वेश्चन है, क्या होता है, इसे आपका 5 नंबर का आता है। 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है। एथिल ब्रोमाइड को एल्कोहलीय KOH के साथ गर्म किया जाता है तो क्या होगा, शुष्क ईथर सोडियम मेथिल क्लोराइड से अभिक्रिया करता है तो क्या होगा, कॉपर सल्फेट विलयन में फास्फीन गैस प्रवाहित करते हैं तो क्या होगा, सफेद फास्फोरस को सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ गर्म किया जाता है तो क्या होगा, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ तांबे को गर्म किया जाता है तो क्या होगा। अथवा करके भी इसमें एक क्वेश्चन है। अथवा करके है, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहला अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी, वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया पर, पी ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, फास्फोन के उपयोग, अंतरा हाइड्रोजन यौगिक। ये आपका है। अगला आपका खा का डी ग्लूकोज का निम्नलिखित यौगिकों के साथ अभिक्रिया से बने उत्पादों की संरचना एवं नाम लिखिए। हाइड्रोक्सिलेमीन, दूसरा हाइड्रोआयोडिक अम्ल, तीसरा है नाइट्रिक अम्ल, चौथा ब्रोमीन जल, पांचवा है एसिटिक एनहाइड्राइड। अथवा आपका ग्लूकोज की संरचना की विवेचना विस्तार से कीजिए। ये आपका था पूरा पेपर। आई होप वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं किसी टॉपिक के साथ, तब तक बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।